नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम लाडली दीपिका सिंगला में। आज हम आए हैं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर में, जहाँ के पंडित जी बनवारी लाल शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जो हमें महाशिवरात्रि के पर्व के महत्व पर और इसकी पूजा विधियों की चर्चा के बारे में, विषय के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, महाशिवरात्रि का पर्व हमारे हिंदू और सनातन धर्म में क्यों मनाया जाता है? बोल शंकर भगवान की जय। विश्वेश्वर महादेव की जय। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहन नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त वर्धन वंदे शिवों शंकरम। सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु दोनों देव अपने आप को जानने के लिए मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, अपने तत्व की खोज कर रहे हैं। त्रिगुणातीत भगवान महादेव ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामोदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वो प्रणवाक्षर के मध्य में तीनों एक साथ हैं, लेकिन वह ब्रह्म रूप चिंतन परमात्मा महादेव का साक्षात रूप किसी को प्राप्त नहीं हो रहा था। यही महाशिवरात्रि का वह पौराणिक पर्व है कि इस दिन ब्रह्मा और विष्णु जी ने सर्वप्रथम महादेव के ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन किए और एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए। ऐसे उत्सव के माध्यम से पौराणिक रूप से भगवान महादेव का यह उत्सव मनाया जाता है। और द्वितीय मुख्य कारण, भगवान महादेव ने इसी दिन हलाहल विष का पान किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। क्यों? जब संसार में व्याप्त यह विष से त्राही त्राही हो रही थी तो कोई विष से रक्षा करने वाला नहीं था। देव असुर दोनों व्यथित हो गए, प्राणी जलने लगे विष के भयंकर प्रकोप से। इसीलिए भगवान शंकर जी ने समाज के कल्याण के लिए विष का पान किया और लोक कल्याण का यह वीणा भगवान महादेव ने नीलकंठ महादेव का रूप धारण किया है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। यह महाशिवरात्रि का ही पर्व था। तृतीय कारण है भगवान महादेव और माँ पार्वती का यह विवाह। इसी महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी का वर्ण किया और भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती का वर्ण किया। दोनों का यह पाणी ग्रहण शुभ विवाह और शिव और शक्ति के, शिव शंभु के मिलन का यह पवित्र उत्सव हमारे सनातनी, सभी हिंदू सनातनी पूरे भारतवर्ष में, विश्व में भगवान का यह उत्सव मनाया जाता है। एक देवादिदेव महादेव ही ऐसे हैं जिन्हें देव भी पूजते हैं, असुर भी पूजते हैं, मानव भी पूजते हैं, चराचर में उनकी पूजा होती है। भगवान महादेव की पूजा सर्वत्र होती है और तीनों काल में भगवान महादेव की पूजा हुई है। भूत भविष्य वर्तमान चारों युगों में भगवान की पूजा हुई है। भगवान महादेव ही ऐसे देव हैं जो सब कुछ देकर भी कभी ये नहीं जताते मैंने तुम्हें यह दिया है। थोड़े से जल के एक पात्र को लेकर मनुष्य मन से मनोकामना करके चलता है और एक बेलपत्र उसमें धर के भगवान को अर्पित कर देता है। तो एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भगवान कैसे कल्याण करते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। केवल एक बेलपत्र भगवान को श्रद्धा से और राम राम लिखकर चढ़ा दिया जाए तो मनोकामना क्या भगवान सब प्रकार के ऐश्वर्य को दे देते हैं, स्वयं अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही यह पौराणिक कथा है कि शिव महारात्रि के पर्व का महत्व सुनिए। एक निषाद था जिसका कर्म केवल जीवों का वध करना और हिंसा करके अपना जीवन पालन करना, और ऐसे कर्म में वह रत रहता था। व्याघ्र की तरह, जैसे शेर की तरह, जैसे हिंसक हो गया। हर जगह जीवों का ही संगार उसका मन, लेकिन उसका कल्याण कैसे होता। एक दिन बेलपत्र के पेड़ पर वह चढ़ा और रात्रि हुई। रात्रि के समय यही महाशिवरात्रि का पर्व था और उसके पात्र में जो जल रखा था ऊपर से गिरने लगा। जल के गिरने से भगवान शंकर जी को 4 बार वह जल गिरा और 4 बार जल गिरने से उसकी 4 पैर की पूजा हो गई और 4 बार
उसने जब भी बेलपत्र सर्दी लगे, सुबह जैसे सुबह दोपहर शाम के वक्त में, ऐसे दिन के वक्त में 4 पैर होते हैं, ऐसे ही रात्रि के 4 पैर होते हैं। 4 पैरों को मिलाकर और दोनों दिन और रात के 8 पैर होते हैं। उनमें से 4 पहर रात्रि के जो पहरे हैं, जो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसे सुपहर में उसने रात्रि के समय बेलपत्र के पेड़ पर चढ़े हुए और भगवान को बेलपत्र अर्पित कर दिए। बेलपत्र वैसे ही तोड़ता रहा जैसे कोई हम खेल खेल में किसी पत्ते को तोड़ते हैं और फेंकते रहते, कोई चीज हो हाथ में आ जाए तो उसे नहीं पता कि कोई इससे मेरे से कोई पूजन हो रहा है। जाने अनजाने में भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा और उस निषाद का कल्याण हो गया, वो संसार से मुक्त हो गया। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए। जैसे ही शिवरात्रि का यह पर्व के महत्व से देखिए, भगवान शंकर जी ने एक बेलपत्र स्वीकार किया और भगवान महादेव ने कृपा की और उस निषाद का कल्याण किया। ऐसे अवगढ़दानी महादेव हैं, जो मन से संकल्प लेकर भगवान को एक बेलपत्र भी अर्पित करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और भगवान महादेव मनोवांछित कार्य, जिनका विवाह नहीं होता, वे भगवान शंकर जी को 11 बेलपत्र पर राम 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 लिखकर तीनों पत्तों पर चढ़ाएं, भगवान को निवेदित करें, तो भगवान महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि राम के नाम से अति प्रिय भगवान को कोई नहीं है। और आज भी श्री राम भक्त हनुमान मंदिर की यह भगवान महादेव नर्मदेश्वर रूप में विद्यमान है और इनकी पूजा करने से मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। दूर दूर से भक्तगण आते हैं, जो मनोकामना लेकर आते हैं, वर्ष पूरा नहीं होता पूरी हो जाती है। क्योंकि जहां प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग को 12 वर्ष हो जाए तो वह अपने आप में वह शक्तिशाली हो जाता है और वहां पर जो चाहो सिद्धि की प्राप्ति होती है। और ये तो महादेव की कृपा है। लगभग 40 वर्ष अपने यहाँ भगवान महादेव के इस दिव्य मंदिर की शोभा है। तो ऐसा दूर दूर तक भव्य भगवान महादेव का दरबार कहीं दूसरी जगह मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी शोभा को आप दर्शन करते हैं। शिवरात्रि का पर्व हमारे मंदिर में भी मनाया जाएगा। संध्या के समय से लेकर पूरी रात्रि जागरण होता है। जागरण का विशेष महत्व है कि रात्रि का जागरण शिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को जानने की इच्छा, शिव क्या है, प्राणी क्या है, अपने आप को जानना है, चिंतन करना है, परमात्मा से जागृति का ये समय है, इसमें सोना नहीं चाहिए। वो बड़े सौभाग्य की बात है। आप इस बार जो महाशिवरात्रि पर्व पड़ रहा है, इसमें बहुत विशाल योग, जो बड़े दुर्लभ योग हैं, जिन योगों को कहते हैं वृष राशि के चंद्रमा। वृष राशि में चंद्रमा हो जाए तो समझो भगवान शंकर जी अपने उच्च के चंद्रमा को धारण कर रहे हैं। तो सबके लिए कल्याणकारी, व्यापारी जन जो व्यापार करते हैं, काम काज करते हैं, उनके लिए धन धान्य की वृद्धि करने वाले भगवान महादेव। और कुंभ राशि में भगवान यहाँ प्रवेश करे हुए हैं। तो कुंभ राशि भगवान शनि को की राशि है और भगवान शंकर जी के अनुचर हैं शनिदेव। शनिदेव प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर जी की सेवा करने से। जो भी भगवान महादेव की सेवा करेंगे और उनसे सब नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। किसी भी देवता, किसी भी प्रकार के साधन, सब भगवान शंकर जी की पूजा से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। सभी देव मिलकर देवादिदेव महादेव का पूजन करते हैं। यही भगवान महादेव की, क्योंकि भूरी भूरी प्रशंसा की है वेदों पुराणों में। और जितना चाहे भगवान शंकर जी के लिए कि वाणी से परे, आज सब कुछ हम बोल रहे हैं, शब्दों को बोल रहे हैं। जो भी शब्द आप सुन रहे हैं, उसके गुरु ही भगवान शंकर जी हैं। पाणिनि ऋषि ने तपस्या की तो इस देवनागरी लिपि का जो हम संस्कृत हम सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब भगवान शंकर जी की ही कृपा से हमें प्राप्त होते हैं। और भगवान के डमरू से ही निनाद शब्द हुए तो सर्वप्रथम भगवान शंकर जी को वाणी के गुरु कहा गया है। ऐसे भगवान महादेव की यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व हर वर्ष साल में 12 महीने में शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी विशेष शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व है। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी का कल्याण करें। जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे भक्त श्री राम भक्त हनुमान मंदिर से जुड़े हुए हैं और जो इस वार्ता को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान सबकी कल्याण करे। भोलेनाथ प्रसन्न रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। जो मनोकामना हो भगवान शिवरात्रि के पर्व से उनकी पूरी करें। भगवान महादेव का नाम हो। भगवान महादेव को कोई विषपान करने वाला, भगवान महादेव को कोई नशा पान करने वाला न समझे, क्योंकि ये सब तो एक आडंबर बनाया हुआ है लोगों ने। भगवान शंकर जी विषपान नहीं करते,
भगवान शंकर जी किसी प्रकार का विषय पान नहीं करते, भगवान शंकर जी किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते। वे तो भगवान को जो अर्पित करता है उसे स्वीकार करते हैं, उसकी भावना है। जो भक्त भगवान को जो वस्तु अर्पित करता है उसी से भगवान प्रसन्न, स्वयं भक्त की भावना को भगवान स्वीकार करते हैं। चाहे वो भगवान का भक्त भगवान को बेर चढ़ाए, जो भगवान का भक्त चाहे भगवान को बेलपत्र चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, सभी स्वीकार करते हैं और भगवान प्रसन्न होते। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री राधे राधे। और सोमवार को महाआरती पर्व हमारे मंदिर में होता है। हर सोमवार महाआरती में जो भी भक्त मिलना चाहे, और यह सेवा निशुल्क सेवा है, जो श्रद्धा हो भगवान को अर्पित करे। और भगवान की सेवा में सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से होती है। आपने केवल आरती के समय पूजन करना है और बड़ी श्रद्धा से जो आप भगवान को न्यौछावर करते हैं वो अपना भाव है, किसी को बाध्य नहीं किया जाता। ये मंदिर मानव कल्याण ट्रस्ट और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर ट्रस्ट हमेशा तत्पर रहता है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन होता रहे, मंदिर में शुभ कार्य होते हैं। और भगवान की कृपा, शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा भी होती है। जो भी भक्त 4 पहर की पूजा करना चाहें मंदिर में रात्रि के समय 4 पहर की पूजा करें और भगवान शंकर जी की कृपा के पात्र बने। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे भोलेनाथ पर बहुत से लोग आते हैं मंदिर में, पंच तत्वों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, वो लोग क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व होता है? सबसे बड़ी बात है भगवान शंकर जी को पंचामृत, जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं स्नान के लिए, हमारी वैदिक परंपरा में गौ माता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं माना गया और गाय के दूध से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं मानते हैं। यह गौ माता के पवित्र द्रव्यों का सत्कार है, गौ माता की कृपा से। तो पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय के दूध से बना हुआ दही, शहद, शक्कर और घी, इनको अर्पित करें भगवान को, इसको पंचामृत विधि कहते हैं। और बड़ी निष्ठा से पंचांग बनाने की विधि होती है। तो उसमें पात्र का शुद्धि होना बहुत जरूरी है, किस पात्र में हम दूध दही पंचामृत को निवेदन, यानी प्लास्टिक की डिब्बी मिलाकर पंचामृत चढ़ा देते हैं। चाहे मिट्टी का पात्र हो, चाहे हमारा पात्र पीतल का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, सोने का पात्र हो, तो उत्तम रहता है। इन पात्रों में भगवान को पंचामृत मिलाकर चढ़ाएं। जिसको जिस भावना से चढ़ाना है उसका अलग अलग महत्व है। संतान की कामना करने वाले को दूध से भगवान को अर्पित करना चाहिए, दूध से स्नान कराना चाहिए। और दही से जो ऐश्वर्य की कामना करना चाहते हैं और जिनको किसी प्रकार का पितृदोष है वो दही से स्नान करें और भगवान शंकर जी को अर्पित करें। दही का जो अभिषेक करें। शहद मधुरता का प्रतीक है। शहद आपस में समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा यश की कामना करने वालों को शहद अर्पित करना चाहिए। भगवान शंकर जी को शहद से भगवान का अभिषेक करें। शक्कर भगवान से लक्ष्मी ऐश्वर्य की कामना से शक्कर से भगवान प्रसन्न होते हैं। शक्कर का घी से अपने मन में भगवान की कृपा और शरीर की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, तेज को प्राप्त करने के लिए घी का भगवान को अभिषेक करें। और गंगा जल भगवान को जल के माध्यम से अर्पित रहता ही है। पंचगव्यों में भगवान का 5 तत्वों को अर्पित करते हुए ऐसे पंचामृत है, पंचगव्य हैं, इनका भी महत्व है। तो पंचामृत जो शुभ कामनाएं भगवान के माध्यम से कोई रखता है, पंचामृत के स्नान अभिषेक से भगवान को अर्पित करने से भगवान महादेव कृपा करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो एक एक करके करते हैं, एक एक कामना का चिंतन है और पांचों को मिलाकर तो 5 ही तत्व हैं और 5 ही तत्वों से शरीर का निर्माण है। और 5 ही तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों का ही समाहित रूप है, यही पंचामृत कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनमें पंचामृत के मंत्रों में भी इनका ही ध्यान किया जाता है। भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, इसे ही आप अमृत रूप मानो। भगवान से बस उसी को भावना से अर्पित करते हैं। कोई कम या ज्यादा चढ़ाए इससे बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा से जो भी पंचामृत चढ़ाता है भगवान स्वीकार करते हैं। और कोई ये कहते हैं कि भगवान पर दूध चढ़ाकर दूध के को व्यर्थ कर रहे हैं। दूध व्यर्थ नहीं होता,
क्योंकि जो भगवान पर अर्पित हो गया वह कोई वस्तु व्यर्थ नहीं होती, वह प्रसाद होती है। प्रसाद कैसे किन किन जीवों को प्राप्त होता है? वह दूध, जहाँ भगवान महादेव हर जीव प्राणी का कल्याण करते हैं। कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको भी यह दूध प्राप्त होता है। कोई जीव जंतु आकर, तो भगवान के सर्प भी दूध पीते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा खतरनाक है, मनुष्य जैसा कोई नियम का विरोधी नहीं है। सब प्राणी अपने नियमों में हैं। उड़ने वाला पक्षी उड़ रहा है और धरती पर रेंगने वाले जीव धरती पर रेंगते हैं, लेकिन मनुष्य तीनों लोगों में घूमता है। धरती पर भी रहता है, आकाश में भी घूमता है और उनके अधिकार को छीनता है जो पृथ्वी के नीचे हैं। जमीन खोदकर हम निर्माण करते हैं, लेकिन मनुष्य किसी को भी देखा जाए, सब जीवों से ज्यादा मनुष्य ही अपना सबसे ज्यादा अधिकार मांगता है और कोई वस्तु नहीं मांगता, और जीव कुछ नहीं मांगते, केवल मनुष्य। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर जी सबके कल्याण के कार्य करते हैं। तो भगवान का ये कहते, हमें दूध को व्यर्थ समझ रहे हैं, किसी वस्तु को व्यर्थ समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये सब वस्तुएं किसी जीव को भी अर्पित हो रही हैं। एक कीड़ी को भी एक दाना मिल जाए तो वह उसका भोजन हो जाता है, और हमारे लिए वह एक दाना है। मनुष्य का मन नहीं बढ़ता, लेकिन कीड़ी का वह मन एक ही दाने से तृप्त हो जाता है। ऐसे ही ये सब वस्तुएं जो भगवान को अर्पित होती हैं, ये भगवान के गणों को प्राप्त होती हैं। भगवान के गणों को नैवेद्य प्राप्त होता है। और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, भगवान विष्णु का भी रूप उसी में माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य भगवान का वह प्राणी प्रसाद रूप में ले सकते हैं, लेकिन और शिवलिंग पर जो नैवेद्य चढ़ाया जाए वे सब गणों का होता है, और जो भगवान महादेव के शिव भक्त हैं उनका होता है। तो वह उनकी आज्ञा से लिया गया प्रसाद तो वह मनुष्य ले सकते, सीधे अपने आप उठाकर प्रसाद नहीं ले सकते। जब तक किसी की आज्ञा, गुरु की आज्ञा से प्रसाद मिले, तो वह गुरु के हाथ लगते वह प्रसाद ऐसा हो जाएगा कि जीव का कल्याण करने वाला होगा। वह गणों को प्राप्त नहीं होगा, सीधे गुरुदेव के माध्यम से मिलेगा। तो ऐसे डायरेक्ट सीधे जो प्रसाद लेते हैं उसका दोष लगता है। और भगवान को निवेदित किया, और भगवान के पास में एक विधि है, अगर इतना फल चढ़ेगा, लोग कहेंगे शिवरात्रि पे फल का प्रसाद भगवान जी को चढ़ा हुआ ना लें, तो ये प्रसाद खाएगा तो कौन खाएगा? ये भी तो बड़ी बात होती है। प्रसाद भी मिलना चाहिए सबको। लोग भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाते, तो खाएं तो कैसे? वही प्रसाद भगवान शालिग्राम जी को सामने रखकर किया जाए। भगवान शालिग्राम जी विराजमान हो तो वह प्रसाद भगवान शंकर जी के साथ शालिग्राम जी का भोग लग के तो वैष्णव प्रसाद हो जाता है, उसे सब लोग खा सकते हैं। तो ये तो हमारे मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यहाँ पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी भगवान का अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसका कल्याण होगा, उसे शुभ कामनाएं, जो कामना से यहाँ से ये सिद्ध मंदिर है। क्योंकि जिस मंदिर की स्थापना 12 वर्ष हो जाए तो समझो वह एक ज्योतिर्लिंग जैसे होता है, ऐसे ही प्रतिष्ठित हो जाता है मंदिर। इतने मंत्रों का यहाँ पाठ होता है, प्रतिदिन यहाँ जाप होता है, नियम होता है। और जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से यहाँ सत्संग, कीर्तन, भजन, सिमरन होता है, लोग अभिषेक करते हैं। भगवान महादेव का रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रों से होता है, पूजा पाठ नियम। तो ये सब ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ बढ़ती है। यहाँ आते ही मनुष्य का मन ऐसा आनंद में रहेगा, उसे घर जाकर दर्शन मात्र से, कहते जैसे स्थान पर बैठोगे, जिस स्थान पर जाओगे, उसकी सकारात्मकता अपने साथ चलती है। सत्य कहा है किसी ने, काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। अगर कोई हम काले स्थान पर पहुंच जाएं तो कालापन हमारे साथ लग जाता है, तो हमें उस पर भरोसा है, हमारे कपड़े खराब हो गए। और भगवान महादेव के दर्शन किए, इतने सुंदर भोलेनाथ हैं। आप ऊपर दर्शन कर रहे हैं, ऊपर महाकाल का स्वरूप है और भगवान का दिव्य दरबार है। भोलेनाथ का यह ऐसा सुंदर शिव परिवार का आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे सुंदर विग्रह का जब हम दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो उनकी कृपा की सकारात्मकता हमें महसूस होती है। तो इसको महसूस करने के लिए मन की पवित्रता, शुचिता आवश्यक है। कहते हैं दो वस्तुओं से मन पवित्र होता है। एक वस्तु जल से मन को पवित्र करने का साधन क्या है? जैसे हम जल से हाथ धोते हैं तो हमारे शुद्ध जल होगा, तो उसी से हाथ को हम अपनी पवित्रता मानेंगे, हमारे हाथ पवित्र हो गए। ऐसे ही वाणी में अगर भगवान का नाम होगा, वाणी में अच्छी वाणी का हम ध्यान रखेंगे, लोगों से
हर हर महादेव का उच्चारण करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, उससे वाणी पवित्र होगी। वाणी पवित्र होगी तो मन पवित्र होगा। नेत्र पवित्र होंगे भगवान के दर्शन करने से, तो भगवान शंकर जी का ऐसा स्वरूप आप दर्शन करें। और जहाँ भी आप रहते हैं, एक बार जरूर मंदिर में आकर दर्शन करें। आपका मन यहाँ पर आकर ऐसा लगेगा कि आप साक्षात भगवान के किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य दरबार है और मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पंडित जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कुँवारी कन्याएँ हैं, जैसे महाशिवरात्रि की बात करें तो विशेष ये माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की विवाहिक विवाह के स्वरूप में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो अगर कुँवारी कन्याएँ मनचाहा वर पाने के लिए महाशिवरात्रि पर क्या उपाय कर सकती हैं? सबसे बड़ी बात है, विवाह के उत्सव में मिलोगे तो विवाह के जैसे हो जाओगे। जिस उत्सव में हम जाते हैं, अगर किसी शोक में मिलते हैं तो दुखित हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम विवाह में मिलते हैं तो विवाह का सही आनंद अपने आप नाचने का मन करता है, अपने आप ऐसा स्मरण होता है। तो ये सब क्या है, उत्सव में मिलने की सकारात्मकता है। जब भगवान शंकर जी का हम उत्सव मनाएंगे, जब हम अपने माता पिता की एनिवर्सरी मनाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो माँ बाप कितने खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये भी जगत के माता पिता हैं, इन्हीं से सारा जगत रचा है, यही सृष्टि के निर्माता हैं और सारी सृष्टि इन्हीं के माध्यम से चलती है। और जो हम सब यहाँ आनंद से सनातन धर्म की छत्र छाया में रहते हैं, भगवान शंकर जी के माध्यम से ही रहते हैं। शिव जी के इस स्वरूप को, गौरी शंकर जी का जो दर्शन करते हैं और ऐसे जोड़ी के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इसी उत्सव मनाने और जागरण करने से, भगवान के जप करने से, साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव। और अपर्णा माता, अपर्णा क्या है, माँ पार्वती। माँ पार्वती ने भी भगवान शंकर जी को पाने के लिए शिव जी की आराधना की और भगवान शंकर जी को अभिषेक किया और माँ शंकर जी की पार्थिव मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान जी का अभिषेक किया। तो है भगवान का पार्थिव स्वरूप बनाकर भगवान की पूजा करें, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान का और उनका, और पूरी रात जागरण करें। हो सके तो मंदिर में जाकर बैठकर भगवान का पूजन करें। अगर जो मंदिर दूर हो तो वह घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर जागरण करे और उसके बाद में उनका विसर्जन करे। मंदिर में दर्शन करने वाले को विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए मंदिर में दर्शन करे। और भगवान शंकर जी को सबसे उत्तम उपाय है, भगवान जी को नाम प्रिय है भगवान सीताराम जी का। तो राम 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 उच्चारण करते हुए तीनों बेलपत्रों पर 11 बेलपत्र लगे और तीनों पत्तों पर भगवान शंकर जी के नाम से, भगवान शंकर जी को ध्यान करते हुए राम राम लिखते हुए चंदन से, चंदन पीला चंदन हो या सफेद चंदन हो, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन हो, चंदन की लकड़ी को रखकर चंदन घिसते हैं, अष्टगंध मिलाकर चंदन को, और उस चंदन से भगवान राम जी का राम 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 तीनों पत्तों पर लिखे और भगवान शंकर जी को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल यानी संध्या के समय भगवान को चढ़ाए। जब लोग जल चढ़ाकर चार पैर की पूजा प्रारंभ करने वाले हों, आए भगवान के सामने बैठकर सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव इस नाम से 108 बार जप करते हुए और भगवान को यह बेलपत्र अर्पित कर दे। भगवान से प्रार्थना करें, 1 वर्ष पूरा नहीं होगा, उसका मन चाहे वर उसे प्राप्त होगा। और भगवान के सामने श्री राम स्तुति का पाठ करें, जो कि राम स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये स्तुति हनुमान चालीसा के पीछे लिखी हुई है, आप वहां से देखकर उसके पाठ कर सकते हैं। जो कन्याएं वर्ग की कामना से, जैसे राम जी सीता जी को प्राप्त हुए, ऐसे ही उस कन्या को जो शंकर जी की पूजा करते हैं, उन्हें ऐसा ही योग्य वर प्राप्त होता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा वर मिलता है और आनंद से अपने पति के साथ अपने घर में रहती हैं, भगवान की कृपा रहती है। बोले शंकर भगवान की जय, विश्वेश्वर महादेव की जय। तो मैं दीपिका अपने पॉडकास्ट को एंड करते हुए आज पंडित जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पंडित जी के माध्यम से ये जानकारी पसंद आई होगी। आप पूजा विधि में पंडित जी की जानकारी, दी हुई जानकारी सहयोग लगेगी और आप इस पॉडकास्ट को प्यार दीजिए और महाशिवरात्रि का पर्व
हंसी खुशी हर्षो उल्लास से मनाइए। हर हर महादेव, जय माता दी।